आज मैं चाहता हूँ कि हम करियर की खास बात करें। चाहे आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, आईएएस बन जाए, आरएएस बन जाए, या फिर कोई पेंटर बन जाए, या कोई क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बना ले, या किसी बैंक में पीओ बन जाए। देखिए, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई में जो एक खास बात जो आपको अलग शख्सियत देगी, वो खास बात है, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे है। हर समय लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर समय इसी कारण आप प्रभावशाली बनते जा रहे हैं। अभी देखिए, कुछ हम पढ़ते हैं, एग्जाम में नंबर भी लेकर आते हैं। अभी बीएनए टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर है, उसमें हमने एक आर्टिकल भी लिखा और हमने उसमें बताया कि राजस्थान कितनी खास जगह है। राजस्थान जाना जाता है विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की ताकत के लिए। और मैं आज महिलाओं की ताकत और उनकी उनकी उनके शौर्य और उनकी शक्ति के बारे में आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जो हर उन सब विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए, जो बहुत खास है। देखिए, अब बात करते हैं कि वो खास बात क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो खास बात आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। आइए देखिए, एक एक बात जो राजस्थान से रिलेट करके हम बताना चाहें। देखिए, राजपूताना, राजपूताना में शौर्य, साहस और तलवारबाजी के लिए जाना जाता है। वहाँ महिलाएं उसी परिवेश को देखती है, घरों में तलवार भालों को देखती है। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं, ऐसे शौर्य और पराक्रमी परिवार से जब महिलाओं का संबंध होता है, तो उसी जगह वो महिलाएं जब आती है और वो राजपूताना में रहती है, तो वो भक्ति की उस पराकाष्ठा को भी प्राप्त करने की कोशिश करती है, जो कभी राजस्थान की मीरा ने, मेड़ता सिटी की मीरा ने प्राप्त की। कभी सोच सकते हैं कि कोई आदमी जो राजघराने का, वो भक्ति की चरम पे भी पहुंच सकता हो, और पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भक्ति कर सकता हो, और कृष्ण से इतना प्रेम कर सकता हो कि उसके कारण पूरे उत्तर भारत के अंदर अपनी शख्सियत का लोहा बनवाता है। सोचिए जरा, मीरा की पर्सनैलिटी कैसे रही होगी। आज से 500-700 साल पहले जब राजपूताना में पर्दे से महिलाएं भारी नहीं निकली थी, बड़े बड़े परकोटे में और छोटे छोटे गुंबद बनाकर उसमें से देखा करती थी, तो उस समय मीरा का जो शख्सियत था, जिसमें वो अपनी पैशन को, अपनी भक्ति को, अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने प्रेम को व्यक्त करती थी, अभिव्यक्त करती थी। ये अभिव्यक्ति भी तो प्रेम, अभिव्यक्ति भी और प्रेम भी तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और भक्ति है। मुझे लगता है ये मीरा की पर्सनैलिटी थी। चाहे हम कोई भी बन जाए, पर मीरा एक खास शख्सियत रखती है और उसकी पर्सनैलिटी को आज तक याद किया जाता है। ये मुझे लगता है खास है, ये राजस्थान की शान है। आगे आए, देखिए रानी पद्मिनी, उसका शौर्य देखिए, किस किस कदर उनका शौर्य और पराक्रम, और क्या समझ है, क्या सूझबूझ है। अभी हमने उस मूवी के अंदर वो सूझबूझता देखी कि कैसे जाना है और कुंवर शाह को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अपनी 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 मान और मर्यादा का क्या ख्याल है। सोचिए, जब वो बोलती होगी तो कैसे बोलती होगी, और वो पराक्रम उनके चेहरे पे कैसे दिखाई देता है। आप सब लोगों ने मूवी देखी, आप सब लोगों ने उसे एहसास किया। ये खास बात है, ये पर्सनैलिटी है, ये पढ़ाई से नहीं आती, ये कोई दूसरी खोज से आती है, ये अंदर की बात है। अंदर आप कैसे सोचते हैं, लीवर, किडनी, लंग्स सब के बराबर है भाई, 208 हड्डियां सब में ही हैं। लेकिन एक खास बात वो है, वो हमारा सॉफ्टवेयर, जो जो हमारा समझ है, जो असली पर्सनैलिटी है, वो तो बहुत खास है। तो रानी पद्मिनी शौर्य के लिए जानी जाती है, तो अब उधर देखिए, साहस के कारण हमारे ही प्रदेश की हाड़ा रानी हाड़ौती की खास पहचान बन गई है। ये हाड़ा रानी उस राजपूत को वापस भेज देती है युद्ध में, अपना सिर कलम करके, ये ले, तू जिस शरीर से प्रेम करता है, जिसके कारण तू राष्ट्रभक्ति को भूल चुका है और अपने कर्म को तू भूल चुका है, इस कर्म को याद कर, तेरे को ये याद दिलाएगा मेरा कटा हुआ सिर। और वो उस थाली के अंदर उस सिर को काट के वापस रख देती है। सोचिए वो रानी किस तरह की व्यक्तित्व की धनी रही होगी, और क्या समझ रही होगी उसकी। और आज भी हम उस शख्सियत को याद करते हैं। इतिहास जब तक चलता रहेगा, हाड़ा रानी तब तक चलती रहेगी। लोग आते हैं चले जाते हैं, पर कुछ लोग तो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये अमर तभी तो हुए ना, जब उनका कोई व्यक्तित्व था, उनकी अपनी मौलिक सोच रही होगी। आगे जाइए जरा, देखिए वो पन्ना दहाय,
पन्ना धाय का बलिदान जो अपनी ड्यूटीज को किस कदर समझती है। देखिए ना, हमने अभी पन्ना धाय की बात की। पन्ना धाय जो अपने देशभक्ति, देखिए अपने देश के, अपने कुंवर साहब को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान करने को तैयार रहती है। ये जब लेडी जब बात करती होगी, जब चलती होगी, जब सोचती होगी, तो किस तरह के व्यक्तित्व की धनी रही होगी। मुझे लगता है ये असली पर्सनैलिटी है किसी इंसान की, उसका अपने कन्विक्शन, उसकी अपनी समझ, उसके अपने निर्णय लेने की क्षमता, यही तो खास बात है। एक देखिए ना, हम सब लोग जिन पेड़ों पर निर्भर है, जिन पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया क्या है। हम अपने आसपास के पेड़ों को काट डालते हैं। आप देखिए जयपुर पहले कैसा था, आज से 50 साल पहले, और आज जयपुर कैसा हो गया है। कितनी सड़कें बनी और कितने पेड़ों को काटा हम लोगों ने, और हमने उन काटने के एवज में जो पेड़ बोए उनका हमने ध्यान ही नहीं रखा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। पेड़ों से प्रेम करना और पेड़ों को समझना, ये क्या व्यक्तित्व नहीं है किसी का। और इस व्यक्तित्व की धनी रही अमृता देवी, जो पर्यावरण के लिए जानी जाती है और राजस्थानी है। महिलाओं के किरदार जो राजस्थान में है, ऐसे तो शायद ही किस देश में किसी प्रदेश के रहे होंगे। हाडा रानी, पद्मिनी रानी, मीरा की भक्ति देखिए, पन्ना धाय का बलिदान देखिए, अमृता देवी का पर्यावरण प्रेम देखिए। मुझे लगता है ये वास्तव में असल में पर्सनालिटी है। हम जिस पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं, वास्तव में वो पर्सनालिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन में भी हमारी कुछ ऐसी समझ बने, हमारा समझ जो है वो डेवलप होनी चाहिए। आप कुछ भी कोर्स करें, पर आपकी अपनी मौलिक सोच होनी चाहिए, आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, आपकी अपनी निर्णय क्षमता होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, वे ऑफ थिंकिंग सब इम्प्रूव होना चाहिए। आपको अंदर से मज़ा आना चाहिए, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि वाह बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। मुझे लगता है ये वास्तव में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर समय कोई इंसान भला पैसे और नौकरी और प्रतिष्ठा से खुश नहीं रह सकता। खुश तो तब रहता है जब उसको आनंद मिलता है, जो हर समय जब वो हैप्पी रहता है। और हैप्पी रहना तो मौलिक चीज़ है, उस वो तो नॉलेज और सही समझ से ही आएगा। सो मैं उन सब तमाम युवाओं से ये बात कहना चाहूँगा जो कि अपने करियर को तलाश रहे हैं, कि अपने करियर में चाहे कोई भी कोर्स करना, पर उसके साथ ये ज़रूर देखना कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब वहाँ उस कॉलेज से बाहर निकले तो उनकी सोच, समझ और पर्सनैलिटी निखर के बाहर आए। और वो तब आएगा जब वहाँ का वातावरण उसी समकक्ष होगा, वहाँ शिक्षक और डायरेक्टर की समझ उस स्तर की होगी। इसलिए अब वो बिल्डिंगें और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबोरेटरी से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ के शिक्षक और वहाँ का वातावरण और वहाँ की डायरेक्टर की समझ है। इसलिए इस बात को बहुत अहमियत दीजिएगा। पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप एमबीए करेंगे तो इस बात पे ज़रूर फोकस करेंगे कि मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या प्रबंध किया गया है कॉलेज के अंदर। जब आप एमकॉम करें तब इस बात पे फोकस करिए। जब आप एमएससी करें तो देखिए इस एमएससी के साथ मेरी पर्सनैलिटी और मेरी सोच समझ इम्प्रूव होने का कोई तरीका उस कॉलेज के पास है या नहीं है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि बीटेक के साथ मेरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी काम आने वाली है। इसी तरह जब अपना कोई क्रिएटिव कोर्स बीए कर रहे हैं या आईएएस बन रहे हैं या आरएएस बन रहे हैं, तो आपको पता है आईएएस और आरएएस में जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के दौरान आपकी पर्सनैलिटी जज कर ली जाएगी। इसलिए आप ज़रूर ये देखिए कि आप आईएएस और आरएएस का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो किताबें आपको प्री करवा सकती है, फाइनल करा सकती है, पर सिलेक्शन नहीं करा सकती। सिलेक्शन तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग मिले जो फाइनल में इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं था, क्योंकि वो किताबें बहुत पढ़े थे, उनके पास जानकारियाँ बहुत थी, पर समझ नहीं थी। और ये समझ का होना बहुत ज़रूरी है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सिर्फ किसी डिग्री को ही पूरा नहीं करेंगे, बल्कि डिग्री के साथ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने भी विशेष काम किया रखा है, और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जाना जाता है पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। मैं एक विशेष बात जो हमेशा कहता रहा हूँ कि जब भी कॉलेज चालू, जब भी टीचर्स उस कॉलेज के साथ जुड़े, तो उनको शुरू में ओरिएंटेशन होना चाहिए। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में भी 10 दिन का ज़बरदस्त पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टार्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ 7 घंटे इसी बात को फोकस किया करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है और वो कैसे डेवलप की जाए। उसमें डायलॉग कैसे बोले जाते हैं, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, डांस क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है।
मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बेड जो हमारे घरों में लगा है, इसको लगाया कैसे जाता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि डाइनिंग एटिकेट्स क्या होते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस क्या होते हैं। मुझे लगता है ये सब कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। और ये सब ऊर्जा जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जाना जाता है, वो इन सब दिशाओं में काम कर रहा है। इस साल हम उसे और बेहतर बना रहे हैं। हम होटल मैनेजमेंट को भी एमबीए के अंदर जोड़ने जा रहे हैं, ताकि बच्चों की ओवरऑल समझ अलग बने और वो बहुत अधिक प्रभावशाली बने। आप इन सब बातों को कहीं भी एडमिशन लीजिए, पर इन सब बातों पे ज़रूर रोशनी डालें, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस। हम फिर मिलेंगे।